अतीक का नाम एरिया से बाहर आया कोयले के लिए हुई इस हत्या के बाद। जाहिर था कि अतीक क्राइम की दुनिया का एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुका था। इसके बाद अतीक हत्या, रंगदारी और वसूली के दलदल में ऐसा घुसा कि एक एक करके पहले से ही इस दुनिया में जमे जमाए सुरमाओं के पैर उखड़ते चले गए। इसी इलाहाबाद में एक शख्स हुआ करता था जिसका नाम था शौक-ए इलाही, जिसे लोग चांद बाबा कहकर पुकारते थे। इस चांद बाबा की दहशत का यह आलम था कि इनके एरिया में आना तो दूर, पुलिस चांद बाबा के गिरोह के किसी भी बंदे को हाथ तक नहीं लगाया करती थी। 1988 में इस एरिया में एक नए ट्रांसफर हुए पुलिस ऑफिसर नवरंग सिंह ने जब चांद बाबा को उसी के एरिया में पकड़ने की कोशिश की तो चांद बाबा तो उसके हाथ नहीं आता है, लेकिन उसी रात कई घंटों तक पुलिस स्टेशन गोलियों और बम की आवाज से गूंजते रहे। 1979 में अतीक अहमद पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है और यूपी में किसी पर भी एनएसए लगने वाला अतीक अहमद पहला आदमी था। यहाँ अतीक पहली बार चांद बाबा के संपर्क में आता है क्योंकि चांद बाबा ही अतीक को इस एक्ट से बचा सकता था और चांद बाबा ने उसे बचाया भी। कहा यहां तक जाता है कि चांद बाबा ने अतीक को बचाने के लिए दिल्ली तक सोर्स भी लगाई थी। बहरहाल वक्त के साथ साथ चांद बाबा और अतीक अहमद अपहरण, हत्या और रंगदारी में बहुत आगे तक निकलते चले गए। इसी दौरान साल आया 1986।